देखिए अभ्यास 1 जे पहला प्रश्न, वो तो आपने सीख ही लिया। शांत दशमलव, आज शांत दशमलव सिखा दिया ना हमने। ठीक, देखो निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब उसमें दशमलव आ जाए, पॉइंट आ जाए। देखिए पहला है 11/3, 17/5, 19/6, 3/। ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। अंश है, हरा है, अंश है, हरा है, अंश है, हरा है। ठीक है, समझ गए। चलिए पहला सवाल देखते हैं। 11/3, इसका मतलब बेटा क्या है? 11 को किससे भाग देना हमें है? 3 से। चलिए भाग कर दीजिए। भाग कैसे करते हैं भाई? जैसे अभी तक करते थे हम लोग। कितनी बार जाएगा? 3 तियां 9, कितना बचा? 2। अब 2 जाएगा ना, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 छाक 18, घटा लीजिए 10 में से 8 गए, 2 बचेगा, है ना बेटा। देखो फिर 0 बढ़ जाएगा ना, अब दशमलव एक बार लगेगा, बार बार नहीं लगेगा। फिर तिछाक 18, कितना बचा? फिर 10 में से 8 गए, 2, तिछाक। बताओ ये शांत है कि अशांत हो रहा है? अशांत दशमलव है। 6 बार बार, 6 रुकेगा नहीं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बताओ बेटा? इसको कैसे लिखेंगे? 11/3 बराबर 3.666। पहले तो ऐसे लिखोगे, एक बार लिख लिया, फिर बराबर नीचे बराबर 3.6 बार बार रिपीट हो रहा है ना, इस पर ऐसे लाइन खींच दो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3.6, है ना बेटा। समझ में आ गया? ठीक, लग गया। चलिए अपने आप लगाओगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17/5, उसको देख लेते हैं। अगला है 17/5, मतलब 17 को 5 से भाग करना है। करिए 17 भाग 5 तियां 15 हो जाए बेटा। 2 बचा, दशमलव लगे, 0, 5 चक्कू 20। अब बताओ बेटा ये वाला कैसा है? शांत दशमलव है। वेरी गुड, है ना, शांत हो गया है। लगा लोगे? वेरी गुड। अगला 19/6, मतलब 19 को 6 से भाग करना है। देखिए 19 भाग 6, चलिए 6 तियां 18, 1 बचेगा, 1 छोटा अब जाएगा ही नहीं 6 में, दशमलव आया, 0 बढ़ा लिया, 6 कम 6, कितने? 4 बचे। अब बेटा बताओ, दशमलव लग चुका है, 4 छोटा है, तो क्या करेंगे? 0 लगाएंगे यहाँ, 6 छंग फंस गया, ले 10 में 6 के 4, फिर 0, 6 छंग, फिर 4, फिर 0 बढ़ाएंगे, 40 होगा, फिर 6 छंग 36, 6 जाता रहेगा कि नहीं जाता रहेगा। तो बताओ ये सवाल कैसा हो गया आपका? अशांत दशमलव, मतलब 3.166, है ना, डाट डाट चलता रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ बेटा? इसको लिखेंगे 3.1। बताओ, 1 तो रुक गया, शांत है, शांत अशांत कौन है? देखिए इधर 1 रुक गया, अब 6 बार बार आ रहा है, बार बार जो अंक आता है उस पर हम लोग लगा देते हैं डॉट। इस तरह से ये सवाल हो गया आपका पूरा, ठीक है। अगला है 3/8, मतलब ये हुआ 3 को भाग करना है 8 से, तो 3 अंदर 8 बाहर। बताओ बेटा क्या 1 बार भी जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, चूंकि 3 है ना, दशमलव लगाएंगे यहां पर और 0 बढ़ाएंगे। बताओ 8 चक्कू 32 ज्यादा हो गया, 8 तियां 24, कितना बचेगा बताओ? 10 में 4 गए 6, दशमलव लग चुकी, 0 बढ़ा लेंगे, 8 छंग 8 सती 56, 8 अठाई 64, ज्यादा 8 सती 56, कितना बताओ बड़ा? 4 बचा। हाँ, अब 0 बढ़ा लीजिए, दशमलव लग चुका पहले ही, 8 पंचे। बताओ ये परिमेय संख्या कैसी थी? शांत की अशांत? शांत, शांत हो गई, मतलब विभाजित हो गई। जो पिछला लेक्चर था शांत अशांत वाला, वो बेहतर समझे हो,
तभी आपको पता है कि शांत अशांत होता है ना, वो लेक्चर जरूर देखना। ठीक हो गया ये, चलो कर लो इसको। अब बच्चों इसमें आपके लिए नई चीज आ गई, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। -5/4, -15/2, -16/5 और -5/9। इन सब में अंश जो है माइनस में है, क्या है, ऋणात्मक है। तो परिमेय संख्या में हमने ऋणात्मक भी पढ़ी और धनात्मक पढ़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिया जाएगा। काम वैसे आपको करना है जैसे हमने अभी किया था, भाग करना है तो -5/4 का मतलब क्या हुआ, -5 को किससे भाग करना है, 4 से। तो हम कैसे भाग करेंगे, 5 को 4 से भाग करेंगे माइनस को छोड़ के, ठीक है, ऐसे बस बाद में चिन्ह लगा देंगे माइनस पहले। चलिए भाग करिए, 4 एकम 4, 1 बचा इसके पास, दशमलव लगानी पड़ेगी क्योंकि 1 छोटा है, 0 पड़ गया। 4 3 12, ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2, दशमलव लग चुकी है तो 0 बढ़ जाएगा क्योंकि 2 तो जाएगा नहीं 4 से। 4 पंचे, बताओ बेटा ये कैसी है, ये शांत का शांत है, तो बेटा इसको कैसे लिखोगे, 5/4 को हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, -1.25। जो उत्तर आएगा वो माइनस में लिख दिया जाएगा, बस हो गया आंसर। क्या इसमें माइनस था तो माइनस लग जाएगा, और माइनस नहीं होता तो माइनस नहीं लगता। -15/2 मतलब ये -15 को भाग करना है 2 से, तो सिर्फ 15 को 2 से भाग कर लीजिए यहाँ पर, बस हो जाएगा। 2 सती 14, 1 बचा, 1 जाएगा नहीं, दशमलव लगाया। 2 पंचे, कितना आसान है, कोई कठिन है कोई, क्या लिख देंगे, -15/2। अब बस माइनस कितना आ गया, 7.5, कितना आसान है। अब इस बेटा देखिए, -16/5 को हम 16/5 का मतलब 16 को 5 से भाग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 16 को इसी तरह से हम केवल चिन्ह छोड़ के भाग कर लेते हैं। 5 3 15 हो गया, 6 में से 5 1 बचेगा, ठीक, ये 0 हो गया, दशमलव लगा लिया, 0 लगा दिया। 5 दूना 10, क्या इसमें बताओ, फिर वही -16/5 लिख दीजिए और बराबर माइनस, बस माइनस था तो माइनस लग जाएगा, ठीक। सवाल नंबर अगला है -5/9, मतलब ये हुआ, इस तरह से इसको भाग दिया जाएगा, ठीक। चलिए 5 को भाग करना है 9 से, क्या एक बार भी जा पाएगा, दशमलव लगानी पड़ेगी, 0, कितनी बार जाएगा, 9 पचे 45, हाँ 5 बार ले जाएंगे, 9 पचे 45, कितना बचा बताओ, 5 बचा, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 9 पचे 45, फिर कितना बचेगा, फिर 9 पचे, बताओ बेटा ये शांत के शांत है, रुक ही नहीं रहा, 5 फिर 50 फिर 5 बचेगा ना, तो चलता रहेगा ऐसे ही। तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, -5/9 माइनस कितना आया, यहां 0 लगा देना, 5 5 5, एक बार डाट ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। -5/9 को फाइनली कैसे लिखोगे, कौन सी अंक रिपीट हो रहा है बार बार, 5, तो 5 पर क्या लिख देंगे, डाट लगा दो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चीज याद रखो, सवाल में ऐसा भी आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ये चीज। चलो उतार लो, ये 2 सवाल हो गए तुम्हारे। अब देखिए बच्चा, सवाल नंबर 3, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। बच्चों कहीं कहीं आपको छोटा सा के ऊपर बिंदी लगेगी या कहीं के गोल सा पे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही हैं। शांत का मतलब चुप करने वाला है, वही शांत है, ठीक। अब देखिए 1/4, 11/8, ये सारी परिमेय संख्या लिखी हैं। अब आपको छांटना है कौन कौन सी शांत है और कौन सी अशांत है। तो ये कैसे जानोगे, जब तक भाग नहीं करोगे तब तक जान ही नहीं पाओगे, है ना। तो हम एक एक करके भाग देंगे, पता लग जाएगा। चलो पहली देखो, 1/4, इसको लिखेंगे हम लोग 1/4, है ना। चलो भाग करिए, 1 को 4 से भाग करना है, भाग करो, 1 जाएगा नहीं, 0.0, 4 दूनी कई बचेंगे, 2, 0 बढ़ जाएगा, दशमलव लग ही चुका था, 4 पंचे 20।
तो बताओ ये वाली भिन्न शांत क्या शांत है? ठीक, तो 1/4 कैसी भिन्न है? शांत दशमलव है, शांत दशमलव संख्या है। ऐसे लग जाएगा, है ऐसे लगाओगे, करके देख लिया, ठीक कितना ये शांत होगा। ठीक, ये तरीका लगा, एक लगा लो ऐसे, एक लगा लो इसे, उतार लो उसको। अगला देखिए 11/8, मतलब 11 को भाग करना है 8 से। आठ से भाग करिए, 8 एक कम, कई बचे? 3 बचे। अब 3 छोटी संख्या पड़ गई, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 तियां 24, 10 में से 4 गए 6, है ना बेटा? दशमलव लग चुकी थी, फिर 0 बढ़ा लेंगे। अब 8 सती 56, कितनी बार जाएगा? 56, 4 बचे बेटा, बताओ अब 4 कितनी बार जाएगा? हाँ 0 बढ़ जाएगा, 8 पंचे 40, पूरा पूरा चला गया। तो ये भी कैसी भिन्न है? ये आया 1.375। तो कैसे लिखेंगे? 11/8 शांत दशमलव है, दशमलव संख्या है, दशमलव। ठीक, ये चीज देखिए, गुड, देखते रहो। -27/4, कोई दिक्कत नहीं, माइनस की उससे फर्क नहीं पड़ता है, माइनस छोड़कर हम भाग करेंगे, है ना? तो चलिए भाग करिए, कैसे भाग करेंगे इसको? 27 अंदर 4 बाहर, 4 से भाग करना है। 4 छंग 24, 7 में 4 गया 3, छोटी पड़ गई 3, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, 4 सत्ते 28, बचा 2, अब दशमलव लग चुकी थी, 0 बढ़ा सकते हो, 4 पंचे 20। ये भी कैसी हो गई? शांत हो गई, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो शांत कहलाएगी। ये आएगा माइनस, देखिए ये आया था, माइनस था तो माइनस लगेगा, तो ये -27/4 जो है कैसी है? शांत, शांत दशमलव है। सवाल ऐसे लिखना साफ साफ, तभी पूरा माना जाएगा, ठीक है? आधा अधूरा शॉर्टकट मत लगाना। देखिए -33 क्या लिखा है? 10, मतलब ये हुआ कि 33 को किससे भाग करना है? 10 से। अब बताओ, हम बता चुके थे पहले आपको, देखो जब नीचे 0 होता है तो भाग करना बहुत आसान, दशमलव कितने अंक के बाद लग जाएगी? 1 अंक के बाद। हाँ शांत है भाई, कैसे भाग करो? क्यों, क्या जरूरत है इसे भाग करने की? हाँ 10 तियां 30, 3 बचे, हाँ दशमलव 0 बढ़ा 10 तियां 30, आएगा तो उतना ही। तो याद कर लीजिए, जब जितने 0 नीचे हुआ करें उतने 0 दाएं तरफ से इनके लगा दो, लग जाएगा उत्तर, क्या जरूरत है? हाँ? तो ये कैसे दशमलव है? ये भी जो है शांत दशमलव आएगी, ठीक? ठीक लग जाएगा। चलिए 2/7 को इधर लगा देते हैं। 2/7 का मतलब बेटा क्या हुआ? 2 को 7 से भाग करना है। चलिए भाग करिए, 7 अंदर 2 बाहर, भाग करिए बेटा। सॉरी क्या लिख गए? 7 हर है ना, दशमलव 0, 7 तियां 21, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 6, है ना? फिर 0 दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ा लो, 7 8 56 और 7 नाम 63, 7 8 8 बार जाएगा, 4 बचे बेटा, 0 बढ़ा लीजिए, 7 बचे 35, कितना फंस गया सवाल बेटा? 5 आ गए, 5 आया? अब 5 आ गया बेटा, देखो क्या 5 जाएगा नहीं जाएगा? अब 5 बचा बेटा नीचे, फिर 0 लगा दो, कितनी बार जाएगा बताओ? 7 सती 49 आएगा, 1 बचा, फिर 7 एकम 7, कई बचे? 3 बचा, फिर 30 हो जाएगा, 7 चौक 2 बचा। ये चलता जा रहा नहीं चलता जा रहा? तो ये शांत है क्या? शांत है। तो क्या लिखेंगे इसको? ये कर लो, अब फिर लिख देंगे कैसा है ये? 2/7। चलिए इधर लगा देते हैं,
2/7 अशांत है, तो हमें ये लिखना ही नहीं है, हमें वहीं छांटने थे जो अशांत थे, शांत थे। 6/15 को देख लीजिए, 6/15 मतलब 6 को भाग करना है 15 से। चलिए भाग करिए, या इधर कर लेते हैं, 6 अंदर 15 बाहर। चलिए 0.0, 15 चक्कू 60। कैसा है, शांत हो गया नहीं हुआ? देखो एक बार में ही एक तमाचा पड़ा, शांत हो गया, मतलब एक बार में ही क्या हुआ, चला गया। कोई 2 बार में जाता है भाई, जब किसी को सजा देनी होती है, बहुत चिल्ला रहा हो, उसको एक मारा चुप नहीं हुआ, फिर 2 मारा चुप हो गया, होता कि नहीं कभी? तो एक बार भाग दिया, शांत हो गया, एक बार में ही क्या हुआ, पूरा। देखिए सवाल नंबर 4, 3 हो गए, अब 4 नंबर देखेंगे। 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत। जो बच्चे नए हैं वो इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए यहां पर हमें जो है एक परिमेय संख्या दी है, लेकिन वो किस प्रकार दी है, इस तरह से अलग अलग भिन्न के जोड़ के रूप में दी है। ठीक, सबसे पहले इसे कैसे जानेंगे शांत अशांत है, इसे जोड़कर पहले एक सरल करें। क्या करें, इसे जोड़कर दिखाएं। जोड़ने के लिए बच्चों हर बराबर है कि अलग अलग है, हर अलग अलग है, इसीलिए इनको बराबर करेंगे, इनका लासा लेंगे। क्या लेंगे इनका, तो लासा ले लीजिए बेटा। लासा 2, 3 और 5 का लासा लेने का तरीका, तीनों को एक साथ काट देंगे। देखिए तीनों जो संख्याएं हैं में आपस में एक दूसरे में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। 2 सिर्फ 2 से कटेगा, बाकी किसी को नहीं काट पाएगा। फिर 3 से कटेगा, 1 उतार लेंगे, 3 कम 3 5, फिर 5 1 1 5 कम 5। जब ऐसी स्थिति हो आपस में कोई गुणनखंड ना हो कॉमन तीनों में, तो उनकी गुणा ही उनका लासा हो जाती है। देखो वही क्या है, 2 3 6, 6 पंचे 30, तो लासा कितना आ गया, 30। चलिए तो पहले के नीचे 30 बनाने के लिए किससे गुणा करी, 15 से। किससे गुणा करी, यहां 30 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 15 से। तो ऊपर भी 15 से, 15 1 कम 15, प्लस आ जाओ। बताओ बेटा यहां किससे गुणा करनी पड़ेगी 30 बनाने के लिए, किससे गुणा करें, 10 से। 10 तियां 10 1 कम, यहां 30 बनाना है, किससे गुणा करें, 6 से। तो ऊपर भी गुणा करेंगे तो 6 कम और नीचे 30 आ जाएगा। अब आप जानते हैं हर तो 30 है ही, जोड़ दीजिए 15 10 25 और 6 31 आ गया। अब 31 जब आ जाएगा, अब हम क्या करते हैं, अगला काम शांत अथवा अशांत देखने के लिए हम करते हैं भाग। क्या करते हैं, तो क्या करेंगे, 31/30 का मतलब ये हो गया कि 31 को किससे भाग करना है, 30 से। चलिए भाग करते हैं। 31 को भाग किया हमने, नए बच्चे देखें, इसका मतलब क्या है, 30 नीचे है, मतलब 30 से भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा, 30 1 कम 30, 1 बचा, 10 मिनट लगाई, क्या अब जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा। अब याद कर लीजिए, दशमलव लगाने के बाद जब 1 0 बढ़ा लेते हैं और फिर भी भाग नहीं होता है, तब फिर हम क्या लगाते हैं, 1 0। अब बढ़ाएंगे 0, 30 तियां 90, कितना जाएगा, 0, 10 में से 9 गया 1, फिर वही आ गया। अब दशमलव लगा चुके थे, 0 बढ़ा लेंगे, फिर 30 तियां 90, फिर 10 आ गया, फिर जाएगा। तो आप देखोगे ये कैसा है, अशांत। तो इसको कैसे लिखेंगे, अशांत इसलिए रुक नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। देखिए कितना, 1.0 3 3 3 चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा, इसे भाग रुक ही नहीं रहा है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे बताओ, 1.0 रुक गया ना, तो 0 पे बिंदी लगेगी नहीं लगेगी, नहीं, जो चलता जा रहा है उस पर बिंदी लगाएंगे ये। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.0 और 3 पर बार। चलिए इसको लगाइए,
देखो सवाल नंबर 5 देखिए, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। निरूपण नहीं मतलब शांत दशमलव में इसे बदल नहीं सकते हो। क्या मतलब हुआ, ये शांत में बदल नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपको अशांत वाले छांटने हैं। ठीक है, अब आपके सामने देखिए कितनी परिमेय संख्या दी, एक 24/7 है, एक 5/6 है, एक 7/15 है, एक 3/7, एक 5 सही 3/4, मतलब ये मिश्रित भिन्न दे रखी है। सबसे पहला देखेंगे 24/7, हमको चेक करना पड़ेगा ये कि 24/7 मतलब इसका क्या हुआ, 24 को किससे भाग करना है, 7 से है। अब जो बच्चे नए आए थे वो देख लें। ठीक है, देखिए भाग करते हैं, आपके सामने 24 किससे भाग करेंगे, 7 तियां 3 बचा, दशमलव लगा ली, 0 बढ़ा लिया, 7 चौक 28, कितना बचा, 2 चार घटा लो, 10 फिर 0 लगा लेंगे, 7 तियां 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 दूना 14, कितना बचा, 6 बचा। ठीक, फिर 0 लगा लेंगे, 7 8 56, 10 छेगे 4, फिर 40, 7 6 7 पचे। बताओ बेटा, क्या इसे शांत दशमलव बदल सकते हो, क्या शांत हो रहा है, शांत नहीं, बढ़ता जा रहा है। फिर 5 बचेगा, फिर 7 7 49, फिर 1 बचेगा, फिर 7, ये बढ़ता जा नहीं बढ़ता जा रहा। तो क्या 24/7 भिन्न बदल सकते हो, नहीं बदलती, बदलेगी नहीं। हमें ऐसी भिन्न छांटनी है जो शांत दशमलव में बदल जाएं, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएं। ये हो ही नहीं रही, तो 24/7 जो है नहीं हो पाएगी। ठीक, लिखेंगे 24/7 शांत निरूपण नहीं हो सकता। ठीक, ये सवाल पूरा हो गया। ठीक, ये हो गया। ठीक, समझ गए ना, समझे। अब दूसरा देख लेते हैं, 5/6, लगाना बाद में, रुक जाओ। अब देखिए 5/6 को देख लीजिए बेटा, 5 भाग 6, चलिए भाग करिए, 5 को 6 से भाग करिए, छोटी संख्या है, दशमलव लगाई, 0 बढ़ा लिया, 6 8 48, 2 बचा, 0 लगा लो, 6 तियां 18, 2 बचेगा, फिर 0 लगा लिए। भाई देखिए दशमलव लगा चुके हैं, इसीलिए 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते चले जाएंगे। 6 तियां, फिर देखिए फिर आ गया 6 तियां, तो बताओ इसे भी शांत दशमलव में निरूपण नहीं किया जा सकता है ना। तो ये भी हो गया 5/6 का शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता, निरूपण नहीं हो सकता, ये तरीका लगाने का नहीं हो सकता। ठीक ठीक, ये हो गया। अब देखिए अगला है 7/15। 7/15 को देख लेते हैं, 7 भाग 15 मतलब 7 को 15 से भाग करना। चलो दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो, 15 पचे 75 ज़्यादा हो गया, 15 चक्कू 60, कितना बचा, 10 बचा। अब एक बार जाएगा, नहीं जाएगा, दशमलव लगा चुके, 0 बढ़ा लीजिए, 15 छक्का 90, कितने बचेंगे, 0, फिर 0 लगा लो, 15 छक्का 90, फिर बचा है। ये भी क्या है, अशांत है, तो इसको लिखेंगे को शांत दशमलव में निरूपण हो सकता। ठीक है,
3/7, 3/7 देखो बेटा, 3 को किससे भाग करना है, ये तो मतलब है इसका। भाग करो चलो हमारे सामने, 3 को भाग करो 7 से, क्या एक बार जाएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया, 7 तियां 21, कितने बचे 9। फिर अब तो चला जाएगा ना, अरे क्या लिख गया भाई, 7 को भाग 3 को भाग करना 7 से, 7 चौक 2 बचे, फिर 0 बढ़ा दशमलव लग चुका है, 7 तियां की 7 दूनी 14, कितने 6 बचे, फिर 0 बढ़ जाएगा, 7 अट्ठी 56, 4 बचे, फिर 7 सती 49, 7 छंग 42, 7 पचे 35, 5। ये भी कैसा है, कक्षा 4 वाला जाए केवल। तो देखा बच्चों, रुक नहीं रहा ना, शांत नहीं है, अशांत है, बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है। ठीक, देखो 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 बेटा, 5 सही 3/4 को देख लो, ये एक मिश्रित भिन्न है। कैसी है, मिश्रित। इसको सही करिए पहले, कैसे करते हो, 4 पंचे 20 और 3 23/4, मतलब ये हुआ 23 को भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 4 से। भाग कर लो, चलो इधर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, 23 भाग करो, 4 पंचे 20, 3 बचा, दशमलव लगा 0 बढ़ा लिया, 4 सत्ते 28, 2 बचे, फिर 0 लगा लो, 4 पंचे, ये शांत है। देखो शांत हो गया, ये पूरा पूरा चला गया, शांत हो गया। ठीक ठीक, तो बाकी तो ये क्या लिखेंगे, 5 सही 3/4 कैसा है, अशांत है। तो वो वाले सारे क्या हो गए, आपके उत्तर हो गए। ठीक, अब आप लोग एक काम करिए, अगला सवाल, खाना खा लो। अरे क्या लिख गए, ये वाला क्या है बेटा, अशांत है। ये वाला क्या है, ये वाला क्या हो गया, शांत हो गया। हमें तो वही पूछने थे, वही उत्तर हो गया। ठीक, सवाल क्या पूछा गया था, उसको देख लो एक बार जरा। सवाल पूछा गया था, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में किस किस को शांत दशमलव में नहीं कर सकते हो। किसको नहीं कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते हो, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको कर सकते हो। तो उत्तर तुम्हारा कब क्या हो जाएगा, लास्ट में अगर क्या हो जाएगा बताओ। तो लिखना चाहो उत्तर लिख लो, वरना कोई मतलब थोड़ा है, वो तो हमने दिखाई दिया आपको। एक लाइन जो है ये तो हमने डिटेल से आपको समझा दिया। मतलब 24/7 कामा 5/6 कामा 7/15 कामा 3/7 है को शांत दशमलव में बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं ठीक। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए चिन्ह लगाना है और असत्य के लिए चिन्ह लगाना। ठीक है, अब जैसे यहां पर दिए हैं 4 क्वेश्चन दिए हैं। अब आपको जो सही है उसको सही कर देंगे, जो गलत है उसको इस तरह करना है। लेकिन क्या आप ऐसे बता पाओगे, बिना लगाए, बिना हल किए नहीं बता पाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं ए वाला क्या है। 1/25 लिखा हुआ, लिख लिया हमने, का निरूपण मतलब इसको बदलना। एक शांत दशमलव, क्या 1/25 को शांत दशमलव में बदला जा सकता है? इसके लिए पहले इसको हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए इसको 1 को 25 से भाग करना है ना बेटा। देखो भाग करो, 25 लिख लिया पहले, अंदर 1 लिख लिया। क्या एक बार जाएगा? दशमलव लगाई, क्या अब भी जाएगा? अभी भी छोटा है ना। तो अब क्या करोगे? 0 बढ़ाओगे। अब 25 चक्कू कितना आ गया?
आपने देखा कि पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो ये कैसा है? शांत दशमलव संख्या है। तो ये वाला कैसा हो जाएगा तुम्हारा? ये कैसा हो जाएगा? ये सत्य हो गया। ठीक है, ये सत्य हो गया। दूसरा देख लो, बी वाला 1/9। इसको करके देखो बेटा, 1/9 को, 1 को 9 से भाग करो, देखते हैं। 1 भाग नहीं होगा, दशमलव वाले जोड़ा ले, 9 एक कम, फिर 1 आ गया, फिर 0, 9 एक कम, फिर 1 आ गया, फिर 9 एक कम। क्या ये शांत है? हाँ, तो इस पे ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा? गलत हो गया। ठीक, तीसरा देख लेते हैं यहीं पर, तीसरी वाला 0.6 और 0.60 में कोई अंतर नहीं है। बताओ बेटा, क्या दोनों एक ही चीज है, अलग अलग हैं? देखने में तो अलग अलग लग रही हैं। अब थोड़ा समझो, इधर देखो, इधर इसको समझ लो, इसे देखो, इधर 0 से लिखा है 0.6। अब इसके आगे चाहे तुम 0 लगाओ चाहे ना लगाओ, दोनों एक ही चीज रहेंगी। ठीक, मतलब 0.006 है, इतना सेम है कि ना? देखो दोनों में। अब इसके आगे जितने 0 लगाओगे वो सारे बेकार हैं। तो चाहो तो तुम ऐसे ले सकते हो। इसका मतलब ये क्या है? में कोई अंतर नहीं है। क्या है ये? कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सही है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं यहां 1 आ जाता, तब तो अलग अलग हो जाता ना। ठीक, हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना। अगला देखो, डी वाला देख लो। 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। अब अशांत आवर्ती नहीं, इसके लिए क्या करेंगे? पहले इसको हल तो करके देख लेते हैं। 3/7 को करके देख लेते हैं। देखिए, 3/7 को करके देख लो पहले। 3 को भाग करना 7 से, एक बार जाएगा क्या? 0.0। 7 चौक 28, कितने बचे? 2। 7 दूनी 14, 6 0। 7 अट्ठी 56, 4। क्या ये शांत है? शांत नहीं है, तो अशांत है। तो क्या लगा डी वाला? क्या पूछा? 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। अशांत आवर्ती तो है, वो कह रहे नहीं है, तो ये वाला कैसा हो जाएगा? ये गलत। ठीक है, ये नहीं करना, केवल ये करना है। लेकिन तुम्हें करके घर पे देखना तो पड़ेगा ना, कैसे जान पाओगे? ठीक है, चलो, तो ये तुम्हारे अभ्यास कंप्लीट हो गए ना यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा? शांत और अशांत दशमलव संख्या कैसी होती हैं। जब हम किसी संख्या को, जब हम इसको सरल करते हैं, ठीक है, तो जो संख्या दशमलव में आ जाती है, कोई नंबर रिपीट नहीं होता है ना? रिपीट नहीं होता है, तो वो क्या होता है? वो शांत हो गया। जो रिपीट होने लगते हैं तो वो अशांत हो गए, है ना? समझ गए ना? चलिए, नेक्स्ट अभ्यास क्या, कौन सा आएगी? जे थी ना, जे के में 2 ही क्वेश्चन है, वो एक दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक, कल उसको करा देंगे। ठीक, चलो अब